जैसा अभी शेखावत जी ने कहा, रेवती मैडम ने कहा और हमारे कई विद्वान वक्ताओं ने कहा, पहली चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। एंड अ सैटिस्फाइड कस्टमर इज योर बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। तो हम जिसको रोल मॉडल जो है, रोल मॉडल का स्टार्ट होगा सर के कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, और जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो हमारा टीम, हमारा जो साइंटिफिक प्रोग्राम आध्यात्म से जुड़ा हुआ, वो बेस्ट पर्सन देगा। लेकिन सिर्फ बेस्ट पर्सन मतलब देखिए, जो आजकल कॉमन मैन के दिमाग में जो सक्सेसफुल पर्सन का आता है, या तो आता है बहुत पैसे कमा रहा है, या तो आता है कि बहुत दिन रात बैठ के लोगों की सेवा ही कर रहा है। हमारा प्रोडक्ट रहेगा मिडल का। मिडल का प्रोडक्ट ऐसा रहेगा कि वो खुद भी सक्सेसफुल और रिच बनेगा, साथ में और अपने भाइयों को, देशवासियों को, उनको भी समृद्ध कराएगा। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, आई बिलीव इन इंडिविजुअल हैप्पीनेस विदाउट हार्मिंग अदर्स। तो सक्सेस खुद को करना है, लेकिन दूसरों को साथ में लेके करना है। जैसा प्रकृति, संस्कृति और विकृति के बारे में जो अंबर जी ने बताया, मेरे पास में मेरे खाने के पर्याप्त चीजें हैं और उसको मैं खा रहा हूं, भूख लगी खा लिया मैंने, ये प्रकृति है। उसमें से मैंने सोचा कि मेरा कोई भाई भूखा है, आई विल मस्ट शेयर सम पार्ट विथ हिम, ये संस्कृति है। और अगर मैंने ये सोचा बिल गेट की तरह, मेरा आ चुका है मेरे पास, मुझे लोगों का भी छीन के लेना है, तो ये विकृति है, ये असुरी सोच है। तो हमको जो करना है, हमको इसके मीड के बनाना। जैसा मैंने बताया कि एक थोड़ा सा जोक बताऊंगा ताकि आपका मूड रिफ्रेश हो जाए। बहुत कंटिन्यूस सुनते सुनते हो सकता है थोड़ा सा डाउन हो गया होगा। तो कॉमन मैन की सोच कैसी है? अगर आज हम प्रोग्राम रखें बच्चों को अगर हम ये कहें, देखिए शराब पीना बुरी बात है, तो या तो हमारे रिस्पेक्ट में या कुछ मजबूरी में या किसी कारण से, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो उसमें से जो पीने वाले होंगे वो, जैसा हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, बोले रात गई बात गई, चलो अपने पार्टी में। लेकिन हम इसको अगर मिशन में लेते हैं, जैसा कि एक एडॉप्ट करते हैं, एक विलेज एडॉप्ट किया जाता है, एक एरिया एडॉप्ट किया जाता है, वैसा कुछ बच्चों को एडॉप्ट किया जाएगा। और जैसा सक्सेस इज कॉन्टेजियस, कैरेक्टर इज कॉन्टेजियस। जब यहाँ साफ सफाई है तो कोई आदमी यहाँ गंदगी करने की हिम्मत नहीं करेगा, जैसा आपने विदेशों में देखा है। वैसा यहाँ अगर सक्सेस है, यहाँ अगर अच्छे संस्कार और वो सक्सेस पा रहे हैं, जैसा आपने 12th फेल एग्जाम में देखा होगा, तो दूसरे व्यक्ति भी उसी मार्ग पर जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो अभी इसमें मेंटालिटी कॉमन मेंटालिटी कैसी रहती है? दो टाइप की मेंटालिटी है। एक पर्सन में, एक वक्ता आए और कॉलेज में स्पीच था, उनको एग्जाम्पल देना था, जैसा ड्रग्स का बात चल रहा था, शराब बुरा है इसका बात चल रहा था, तो उन्होंने उनको बताना शुरू किया। बोले देखिए, एक बर्तन में, एक पॉट में पानी है, वाटर है, दूसरे पॉट में अल्कोहल, बियर, दारू है, तो अगर एक गधा भी होगा तो क्या पिएगा? तो सब बोलने लगे पानी पिएगा। तो बोले इससे क्या सीख मिलती है? तो जो शराब के फेवर वाले थे उन्होंने क्या चालू किया, बोले वो तो पानी इसलिए पिएगा क्योंकि वो गधा है। वक्ता बताना चाह रहा है ये तुम्हारे नुकसान का है, तो उसमें उन्होंने अपना ढूंढ लिया। फिर उसने कहा कि चलो ये एग्जाम्पल काम नहीं आ रहा है, दूसरा एग्जाम्पल दिया। बोले एक देखो, ये 2 ग्लास पॉट रख दिया, एक में पानी था, एक में अल्कोहल, बियर, दारू था, ड्रिंक। कुछ कीड़े लिए, पानी में भी डाल दिए, उधर भी डाल दिए, तो पानी में तरंगने लगे, तैरने लगे, और वो ड्रिंक में मर गए। तो बोले देखो इससे क्या सीख मिलती है?
तो जो शराब प्रेमी थे वो कहने लगे क्या दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं? तो ये जो मेंटालिटी है उस निगेटिव माइंडसेट वाली, इसको सिर्फ हमको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने जो वाक्य कहे थे, जो उनका स्टेटमेंट था जब वो शिकागो गए थे, और एक सबसे खास बात आप सब लोगों को पता है या नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी के वंशज में निशा मैडम है, कोयरी जी, रेवती मैम, निशा कोयरी जी बिलोंग्स टू स्वामी विवेकानंद जी फैमिली। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था वही कोट किया जाता है हेनरी फोर्ड के नाम पे। क्या कहा था हेनरी फोर्ड के नाम से? क्या कोट है पता है? डोंट फाइंड फॉल्ट, फाइंड रेमेडीज, गिव सॉल्यूशन। वो स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो का भाषण था, उसमें उन्होंने कहा था मैं देख रहा हूं कोई भी आ रहा है और इंडिया के गलतियों पे, अरे यार वो तो बकवास लगे, तुम्हारे लोग ऐसे है, तुम्हारा वैसा है, तुम्हारा धर्म ऐसा है, तुम्हारा कर्म ऐसा है, ये गालियां देकर जा रहा है। तो ये गलतियां बताने के लिए कौन से दिमाग की जरूरत है? आपको हम तब मानेंगे जब आप सॉल्यूशन देंगे इंसानियत का, उत्कर्ष का। ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन अगर आप दे सको तब आपको हम मानेंगे। तो ये जो था यही विचार आज हमारा है। और आज जितने यहाँ पर जमे हुए लोग हैं और जितने विद्वान वक्ता हैं, इन सबको जब मैं सुना, रेवती मैम का, शेखावत जी का, तो ऐसे लोग रहने के बाद आप एक गौर कीजिए, बिलियनर्स ये अपने अपने सब सदन फैमिली वाले, इनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मतलब आपके और जो पीछे है। तो ऐसा जिस देश में ऐसा समाज है, वो समाज कभी कभी बर्बाद नहीं हो सकता। वो देश हमेशा तरक्की करेगा। और जैसा पहले हम विश्व दिग्विजय थे, विश्व गुरु थे, वैसा हम फिर से बनेंगे। जैसा विक्टर ह्यूगो ने कहा है, द अटैक ऑफ एन आर्मी कैन बी रजिस्टर्ड बट नॉट एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और मैथिली शरण गुप्त नहीं, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि समय एक सा रहता किसका सदा, निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो है उत्सव मग्न आज, कल शोक से रोता वही, अनाथ कहलाता जो आज, नरनाथ कल होता वही। तो जो पश्चिमी संस्कृति अप में है, अब उनके खुद के साइड बैक, जैसा कि शेखावत जी ने कहा कि हाय सर, रिस्पेक्ट तो गया। तो ये जो करके बाद में आने वाली पीढ़ी सक्सेस कर ले रहे हैं, करोड़ों रुपए सैलरी कमा ले रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है। कई लोग मेरे पास, मैं तो इतने हाई प्रोफाइल केस हैंडल करता हूँ, सबको पता है, कई के सेटिस्फेक्शन नहीं है, डिप्रेशन में है, सुसाइड का। और आप देख लीजिए कि ये कहाँ जा रहा है। तो उनका जो सेटिस्फैक्शन का जो कीमत है या फिर उसका जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन हमारे पास है। और ये हमारा सॉल्यूशन जो है हम अभी स्टार्ट करेंगे और रिजल्ट देंगे। रिजल्ट देने के बाद में फिर सेटिस्फाइड कस्टमर, बेस्ट एडवर्टाइजमेंट, फिर हमको बोलना नहीं पड़ेगा। फिर सारी दुनिया, हर लोग अपने बच्चों को लेकर या खुद के लिए भी हमारे पास आएंगे। और बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, यहाँ से लेके देश में कितने भी ऊंचे पद पे, नाम नहीं लेना चाहता, वो भी आएंगे कल की हमारा बच्चा भले प्राइम मिनिस्टर के रेस में, लेकिन इसको आपकी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये हमारा गोल है। और यहाँ तक कि जैसे सिकंदर आए थे, सिकंदर इंडिया में आए, उन्होंने आकर क्या किया, जाकर साधु के पास ही गए ना, कि मतलब मुझे ज्ञान लेना है, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था, एरिस्टोटल ने। तो जब गए तो वहां पर क्या हुआ, अपने उनको लगा कि मैं सम्राट सिकंदर हूं, गुरु के पास चले गए। तो आदमी को भेजा, सेनापति को, जाओ उनको बुला कर लाओ। इन्होंने कहा जाओ, मैं नहीं आता। जो स्वामी थे उन्होंने कहा मैं नहीं आता। तो सिकंदर को आया तो गुस्सा, लेकिन करेगा क्या,
उसको ज्ञान लेना था उनसे, तो खुद गए वहाँ पर। खुद जाने के बाद में जब आए तो उन्होंने, गुरु ने कहा कि एक कमंडल लो, इसमें पानी डालना शुरू किया। बोले हाँ पानी डालो इसमें। तो सिकंदर ने पानी डालना शुरू किया। पानी डालने के बाद में कुछ देर के बाद क्या हुआ, वो पानी कमंडल भर गया और नीचे गिर, मतलब भर गया, तो रुक गया सिकंदर। तो गुरु ने कहा कि आप एक डालते रहो। तो उसने डाला तो फिर पानी नीचे बहना शुरू हो गया। तो उन्होंने फिर बताया, बोले देखो ये जो तुम्हारे मन में मैं सम्राट सिकंदर भरा हुआ है, तो जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक ज्ञान की बातें आपके दिमाग में आएंगी नहीं। तो तब उनके समझ में आया। फिर वो सिकंदर जाकर अपना मुकुट उतार कर प्रणाम करके साधु के पास गए, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो ये ठीक है, अभी हमको साधु वाला वैसा ज्ञान नहीं देना, आपको प्रैक्टिकल लाइफ का सक्सेस का ज्ञान देना है। लेकिन जैसा मैंने सिंपल कहा, और उसका मैं दूसरा एक एग्जाम्पल जो बताना, मेन शुरुआत हो रही है स्कूल से, कॉलेज से। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है पेरेंट्स और हम लोग। पहला बच्चे को पूछते कितने मार्क आए थे, अच्छा तेरे साथ वाले को कितने आए। तो ये जो कंपैरिजन कर करके सेल्फिशनेस हम बच्चों में बढ़ा रहे हैं, उसके वजह से यह ऐसा समझ तैयार हो रहा है कि जो खुद का ही सोचता है। तो अगर बच्चे को ये पूछना शुरू कर दे माँ बाप कि तूने आज किसका भला किया, आज तूने किस मतलब पीड़ित हो या फिर तुमसे थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज पर्सन है, उस व्यक्ति की किसी की मदद की है क्या, ये बात अगर पूछना चालू कर दे तो पूरा सिनेरियो ही बदल जाएगा। और इसके लिए अभी एक 2 लाइन का एक एग्जाम्पल है अयोध्या जी। हाँ सुनिए, अभी एक एग्जाम्पल। बीमा पॉलिसी होती है क्या, चाइनीज एक प्रोवर्ब है। चाइनीज प्रोवर्ब क्या है, अ बिट ऑफ फ्रेग्रेंस ऑलवेज क्लिंग्स टू अ हैंड विच गिव यू रोजेस। अगर कोई गुलाब का फूल किसी को देता है तो उसके खुद के हाथ में भी खुशबू लगी जाती है। उसको हमारा इंडियन भाषा में, तो हमारी इसमें क्या है कि जो दूसरे के हाथ को मेहंदी लगाता है, खुद के हाथ अपने आप मेहंदी के रंग में रंग जाते हैं। वही है कि जो दूसरे का सुख चाहता है, सुख उसको पलट के आता है। और आप एक गौर करना, एक बच्चा काजू खाते, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक पर्सन है बहुत महाभ्रष्ट अधिकारी है, उसका बेटा काजू खाते हुए गले में फंस के मर गया। और दूसरा एक फैमिली है, उसका बच्चा एक्सीडेंट होकर भी बच गया। तो उसको कौन सी शक्ति बचा रही है? ये हमारे कर्माज है, जो पेरेंट्स के कर्माज है, वो कर्माज उसके प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला बोल के काम करते हैं। आप साइंस, द थ्योरी ऑफ कर्मा एक्सपीरियंस कर लीजिए। जो व्यक्ति दूसरों का भला चाहता है, कई बाधाएं, कई बलाएं उसके पास आती नहीं है, दूर चली जाती है। और एक मैं लास्ट नोट पे फिर मैं कंक्लूड करूंगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक पर्सन थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे मित्र, अभी सिर्फ नाम नहीं बोलूंगा, राइट टू प्रिवेसी। उनको कई बीमारियां हो गई। और क्या होता है, बॉडी का एक प्रॉब्लम है, जब एक बार शुरू होता है और आप मेंटली थोड़े भी वीक हुए तो आपकी बॉडी की हर चीज बीमारी में ही कन्वर्ट होती है। तो उन व्यक्ति को सारे ट्रीटमेंट कर लिए और डॉक्टर ने, आपके मॉडर्न डॉक्टर अमिताभ बनर्जी साहब जैसे डॉक्टर ने कहा कि मेडिकल फील्ड में इसका इलाज नहीं, अभी आपका 4-6 महीना बचा हुआ है। तो लास्ट होप बोलकर वो एक फिलोसोफर और एक मतलब धर्मगुरु टाइप की पर्सन है, लेकिन साइंटिफिक पर्सन, उसके पास गए। अभी आप ऐसा भी तो टाइम बचा ही नहीं है। तो उन्होंने उनको क्या सोल्यूशन दिया और वो सक्सेस हुआ। उन्होंने कहा हाँ क्या करते हो आप? उन्होंने कहा ये इंडस्ट्री है। कैसा इनकम? करोड़ों अरबों में। बोले फिर आपके रिलेटिव्स कितने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोले रिलेटिव तो गांव में है, मैं तो कभी मैं काम में ही बिजी रहता हूँ। अच्छा आपके दोस्त कितने? नहीं दोस्त ज़्यादा बना ही नहीं मैंने कभी। बोले ठीक है, मैं आपको एक मैं प्रिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, आप आपके गांव में जाइए, आपके जितने रिश्तेदार होंगे,
जिसको जरूरत है उसको आपने या तो बिजनेस लगा कर देने का, खुद वहां खड़ा रहने का। किसी को गो सेवा का लगाए, हाँ लगा दो। किसी को शॉप खोलना है, शॉप खोल। किसी को शोरूम खोलना है। आपने सिर्फ लोगों को हेल्प करने की और देखने का उनका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। आपके पास 6 महीना बचा है ना, अभी तक 6 महीना जी सकते हैं ना आप, ठीक है। और बोले दोस्त बढ़ाओ, लोगों के बीच में जाओ। उस व्यक्ति ने हेल्प करना शुरू किया। उस हेल्प करने की वजह से जो बॉडी में स्पेशल हार्मोन्स क्रिएट होते हैं ना, उन्होंने उस व्यक्ति की सारी बीमारियां दूर कर दी। 4 महीने के बाद जब टेस्ट किया, वो व्यक्ति एकदम ओके, आंखों में आंसू, बोले यार ये इतना अच्छा उपाय ये मेरे ख्याल में नहीं आया, नहीं तो मैं तो आज मर जाता। तो आप हमारे हर धर्म ग्रंथ में देख लिए, हिंदू के, मुस्लिम में भी समझो कुरान में 4% जकात है आपके कमाई का। तो जो हमारी कमाई रहती, कमाई का एक हिस्सा अगर हम सोसाइटी को देंगे और हमारे खुद का भी एक समय सोसाइटी को देंगे, तो वो हमारे जो कमाई है उसमें बरकत लाएगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा। और अगर हम नहीं देंगे तो उसमें विकृति लाएगा, वो आपको फिर बीमारी हो और कुछ हो, ये सब आपको बैड फॉर्चून लाएगा। तो ये एक सिंपल तरीका है। ऐसे ही चीजों को हर फील्ड के एक जगह करके हमारा लाइफ मैनुअल बनेगा, हमारे ट्रेंड लाइफ कोच रहेंगे। और चैलेंज पे जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड है उनका हम फ्री में काम करेंगे, जो कैपेबल है वो यथाशक्ति ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकते हैं और वो 10 लोगों को हेल्प कर सकते हैं। कि हमारे गुरु दक्षिणा यही रहेंगी कि वो और लोगों को हेल्प करे। तो इससे जो समाज बनेगा, वो समाज फिर वो जो हमारा पुराना विश्वगुरु इंडिया था, वो फिर से देश उसी ओर जाएगा। और मेरे ख्याल से एक वर्ड रह गया था, वो करके मैं मेरा कंप्लीट करता हूँ। एम के लोगों के लिए गुड न्यूज है। सीरम इंस्टीट्यूट का आदर पूनावाला के खिलाफ जो हमारा केस था, उस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रियाज छागला जी ने एक इंजंक्शन दिया था कि उनकी जो बुराइयां है, उनके जो फ्रॉड है, जो मर्डर करने का लोगों का प्लान है, उसके बारे में आपके पास जो आपका कहना है, आपके सबूत है, वो आप पब्लिक को नहीं बताओगे। जो जजमेंट उन्होंने दिया था, उसमें हमने जो जजमेंट दिए थे उन्होंने उसको बाईपास कर दिया था। कई जजमेंट को डिलिबरेटली लिया ही नहीं था, तो उसके बारे में हमने जो स्टेप्स लेना है वो हम ले रहे हैं। लेकिन 22 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब का फुल बेंच, उन्होंने अभी नया जजमेंट दिया है। वो जजमेंट ये आपके मैटर के, योहान जी और अंबर जी के मैटर के, और अवेकन इंडिया मूवमेंट का सबका मैटर है, उस मैटर के जस्टिस रियाज छागला के आदेश को ओवररूल्ड बैड इन लॉ साबित करता है। नाउ इट इज इम्प्लाइडली ओवररूल्ड। उसमें 2 ही लाइन में बताता हूँ। उसमें यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि उस मतलब आदर पूनावाला के खिलाफ में मेरे पास में सबूत है, ये मर्डरर है और मैं ये लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मैं ये कह रहा हूं और आई विल प्रूव दैट, इन दैट कंडीशन कोर्ट कैन नॉट ग्रांट इंजंक्शन। ये जजमेंट आया है। तो फिर वंस अगेन ऑन कंक्लूडिंग नोट कि इस तरह के लोग अगर है कि जिनको समाज की चिंता है, तो हमारे देश को विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु है और विश्वगुरु बनेंगे। ज़्यादा समय दूर नहीं है। दिस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो सभी जितने यहाँ पर आए हैं महानुभाव, ये सभी अपने आप में एक आर्मी है और यू आर लकी कि आपको ऐसे इससे डिफरेंट लोगों से जुड़ने का मौका मिला।
और इतना टैलेंट है, मैं बता रहा हूँ, कई चीज़ें ऐसी है कि मैं आज इन वक्ताओं से सीखा हूँ। तो ऐसा ही हम एक दूसरे से सीख कर एक कंप्लीट लाइफ मैनुअल जल्दी देंगे और रिजल्ट देंगे। इसी मेरे 2 शब्द के साथ जय हिंद। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।